एक ग्रिजली भालू अचानक मस्क ऑक्स जंगली बैल के झुंड पर हमला कर देता है। झुंड का एक कमजोर बछड़ा जल्द ही भालू का शिकार बन जाता है। उसे मारने के बाद भी भालू नहीं रुकता और दूसरे बछड़ों पर भी हमला करने लगता है। इस दौरान बड़े मस्क ऑक्स अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और बछड़ों की रक्षा नहीं कर पाते। झुंड से बिछड़े छोटे छोटे बछड़े घबराकर वहीं खड़े रह जाते हैं। कुछ नवजात तो यह भी नहीं समझ पाते कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, और अंततः भालू के एक ही वार में मारे जाते हैं। भूखा भालू जितने हो सके उतने बछड़ों को मारने की कोशिश करता है। इस हमले में केवल एक बछड़ा ही जीवित बच पाता है, लेकिन तब तक झुंड बहुत दूर जा चुका होता है। इतने छोटे बछड़े के लिए बिना मां और झुंड की सुरक्षा के इस कठोर वातावरण में जीवित रहना लगभग असंभव था। फिर भी जीवित रहने की चाह उसे झुंड की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसकी दर्द भरी पुकार बर्फीले मैदान में गूंजती है। शायद मां और बच्चे के बीच का अटूट रिश्ता ही था कि आगे बढ़ता हुआ झुंड अचानक रुक गया। बछड़े की मां ध्यान से दूर से आती आवाज सुनती है और जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि यह उसके बच्चे की पुकार है, वह बिना देर किए उसकी ओर दौड़ पड़ती है। आखिरकार मां और बच्चा फिर से मिल जाते हैं। वह पूरे झुंड का इकलौता जीवित बचा बछड़ा था। वास्तव में लगभग 90% नवजात बछड़े अपना पहला साल भी पूरा नहीं कर पाते। कुछ समय बाद झुंड का सामना आर्कटिक भेड़ियों के एक दल से होता है। इस बार मस्क ऑक्स घबराकर नहीं भागते। वे एकजुट होकर अपने इकलौते बचे बछड़े को बीच में रखते हैं और उसके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। एक वयस्क मस्क ऑक्स का वजन 300 किलोग्राम से भी अधिक होता है और उसके पास बेहद मजबूत तथा नुकीले सींग होते हैं। इसीलिए भेड़िए सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन भेड़िए बहुत चालाक होते हैं। वे झुंड के चारों ओर घूमते रहते हैं, उनकी कमजोरियां तलाशते हैं और उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक मस्क ऑक्स गुस्से में आकर झुंड से बाहर निकल पड़ता है। यही तो भेड़ियों की चाल थी। जैसे ही वह अकेला पड़ता है, भेड़ियों को उसे घेरने का मौका मिल जाता है। इस अचानक हुई घटना से झुंड में अफरा तफरी मच जाती है। भेड़िए मौके का फायदा उठाकर हमला कर देते हैं और पूरे झुंड को दौड़ने पर मजबूर कर देते हैं। इसी भगदड़ में छोटा बछड़ा अकेला रह जाता है। भेड़िए उसे नोचने लगते हैं और वह दर्द से कराह उठता है। अपने बच्चे को भेड़ियों से घिरा देखकर उसकी मां रुक जाती है। वह पहले भी एक बार अपने बच्चे से बिछड़ चुकी थी। इस बार मातृत्व उसे वहां से जाने नहीं देता, लेकिन यही ममता उसे खतरे में डाल देती है। भेड़ियों का झुंड अब उसकी ओर मुड़ जाता है। वह पूरी ताकत से संघर्ष करती है, लेकिन भेड़ियों की संख्या के सामने उसकी शक्ति कम पड़ जाती है। धीरे धीरे वह थकने लगती है और आखिरकार निराशा के बीच मौत के करीब पहुंच जाती है। दूसरी ओर बाकी मस्क ऑक्स फिर से एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और यह सब देखते रहते हैं। प्रकृति का नियम बेहद कठोर है। जंगल में किसी एक जीव का जीवन अक्सर किसी दूसरे जीव की मृत्यु की कीमत पर ही बचता है।